हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत हुई थी 2019 में चीन के वुहान प्रांत के सी फूड और पोल्ट्री बाजार में हुई थी, आज दुनिया भर के लिए एक गंभीर मामला बन गया है। यह वायरस आज तक 70 देशों में फैला है। दुनिया भर के कई देश आज तक इस कोरोना वायरस को मात देने में असफल रहे हैं। ये कोरोना वायरस अपनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे चीन ने कोरोना वायरस पर पाया काबू और अब वो अपनी जिंदगी पहले जैसी जी रहे हैं, बिना किसी डर के। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिससे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे कि मृत्यु तक हो सकता है। चीन के वुहान शहर में उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेजी से उभर कर 2019-20 में वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। यह विषाणु प्राणियों से आया है। अधिकतर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित वुहान सी फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं, या फिर प्राय काम करने वाले लोगों को जो जीवित या वध किए हुए प्राणियों को बेचते थे, जो इस वायरस से संक्रमित हुए। इसकी शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई, इसलिए इसे वुहान कोरोना वायरस नाम से भी जाना जाता है। हालांकि WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है। संभावना यह है कि यह आरंभ से चमगादड़ से मानव में फैला हो, क्योंकि इस बाजार में चमगादड़ भी खाए जाते हैं और इस वायरस का चमगादड़ों में पाए जाने वाले कुछ कोरोना वायरस से आनुवंशिक समानताएं मिलती है। यह भी माना जा रहा है कि यह वायरस पेंगोलिन से मानव में फैला होगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस है जो वुहान के किसी लैब में बना है। अब चलिए जानते हैं चीन ने कोरोना वायरस पर कैसे पाया काबू। कोरोना वायरस फैलने के शुरुआती दौर में चीन इसके असर का सही आकलन नहीं कर पाया। हालांकि जैसे ही चीन को गंभीरता का अंदाजा लगा, उसने रोकने के लिए हर संभव और सख्त से सख्त कदम उठाए। चीन ने वुहान शहर को शेष देश से काटने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने समेत तमाम उपाय किए। अब वहाँ हालत सामान्य हो चुके हैं। आइए जानते हैं कैसे उसने वैश्विक महामारी पर काबू पाने में सफलता पाई। चीन में हुबेई प्रांत के वुहान शहर से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस अब तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है। अब तक इस वायरस से कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन शुरुआत में इस वायरस के असर का सही आकलन नहीं कर पाया। वायरस का दायरा बढ़ने के साथ साथ चीन ने सिर्फ इसकी भयंकरता को समझा, बल्कि इसे काबू करने में भी जुट गया। इस वैश्विक महामारी को काबू करने के लिए चीन ने हर स्तर पर काम किया। धीरे धीरे चीन ने संक्रमण पर काबू पा लिया। चीन को वुहान में फैले कोरोना वायरस की भयंकरता का जैसे ही अंदाजा लगा, उसने उसे बाकी देश से अलग कर दिया। वुहान से बाहर आने और शहर में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। साथ ही लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार और प्रभावित क्षेत्रों के प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑनलाइन व ऑफलाइन चर्चा करने पर पाबंदी लगा दी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। ऐसे दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। चीन ने अकेले हुबेई प्रांत में ही कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल शुरू किए। इन्हें अब बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य कोड नाम की प्रणाली तैयार की गई। इसमें लाल, पीले और हरे 3 रंगों के कोड उपयोग किए गए। सभी लोगों को उनकी यात्रा रिकॉर्ड के मुताबिक रंगों के कोड दिए गए, फिर इसी आधार पर इलाज किया गया। चीन की कई कंपनियों ने चेहरा पहचानने की प्रणाली शुरू कर दिया। इस प्रणाली की मदद से सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने वाले लोगों की पहचान की गई। सोशल मीडिया की मदद से संक्रमित और बचाव उपायों का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों की पहचान की गई। संक्रमित लोगों को इलाज के लिए और स्वस्थ लोगों को बचाव के लिए उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई शहरों में संक्रमितों की पहचान बताने वालों को इनाम भी दिया गया। प्रशासन ने हर खाली और अच्छी जगह पर अस्थायी हॉस्पिटल्स बनाए। इस दौरान जिम और स्टेडियम जैसी जगहों को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। मॉल, सिनेमा हॉल समेत सभी भीड़ वाली जगहों पर लोगों को जाने के लिए रोक दिया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चीन ने 549 नेशनल व स्टेट हाईवे के साथ ही काउंटी और टाउनशिप सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया। देश के 12,000 से ज्यादा हाईवे वायरस प्रभावित इलाकों से अलग थलग कर दिए गए। वहीं प्रभावित इलाकों में 11,000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर वो लोग जाँच करा सकते थे जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण का संदेह हो। चीन ने 28 प्रांतों में अंतर प्रांतीय सड़क यात्री परिवहन बंद कर दिया था। 200 से ज्यादा शहरों में सार्वजनिक परिवहन यानी कि
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा रेल परिवहन पर भी पाबंदियां लगा दी गई थी। इनमें बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू और शेंजन जैसे शहर शामिल थे। मालवाहक वाहनों और जहाजों पर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में परिवहन प्रतिबंधित कर दिया गया था। किसी भी तरह का कच्चा माल प्रभावित क्षेत्रों में भेजने और वहां से उत्पाद बाहर लाने में रोक दी गई थी। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए टोल सड़कों से गुजरने वाली सभी वाहनों को टोल टैक्स छूट दी गई थी। मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रातों रात 1000 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल तैयार किया गया। सिर्फ हुबेई प्रांत में ही 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी कोरोना वायरस हॉस्पिटल बनाए गए। जैसे जैसे वायरस पर काबू पाया गया, इन अस्पतालों को बंद कर दिया गया। लोगों तक दवाइयाँ और खाना पहुँचाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। चीन की सख्ती का फायदा महामारी से निपटने में कारगर साबित हुई। हालात सुधरने पर भी घर से केवल एक ही व्यक्ति बाहर निकलने की अनुमति दी गई। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। घरों में भोजन और अस्पतालों में दवाइयों को पहुँचाने के लिए केंद्रीकृत सुविधाएं शुरू की गयी। एक वक्त था जब चीन कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा था। कोविड-19 के प्रकोप से चीन में हाहाकार मचा हुआ था। चीन के वुहान शहर में तो एक ही दिन में हजारों लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। लोग अपनी जान गंवाने लगे। अस्पतालों में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। लाखों लोग घरों में कैद थे। शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा रहता था। कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं होने के बावजूद भी चीन में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई कैसे? तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर चीन ने बिना दवा के कैसे इस बीमारी पर काबू पा लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने से 2.6 लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। इसके प्रसार की 10 पीढ़ियों यानी संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद 5-6 दिनों के भीतर ही ये वायरस एक दिन में 3500 लोगों में फैल जाता है। सबसे पहले चीन ने प्रसार की इन्हीं पीढ़ी को तोड़ा। चीन ने इस चेन को ब्रेक करने के लिए लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक दिया गया ताकि यह फैले न। सीधा समझा जाए तो लाखों लोग चीन में अपने घरों में कैद हो गए। शहर भी लॉकडाउन में थे, यानी सड़कें खाली, दुकानें बंद, कोई किसी के संपर्क में नहीं। एक तरह से ये वायरस के प्रसार को चेन को तोड़ने का तरीका था। चीन में लॉकडाउन का विरोध करने वाले भी बहुत थे। कईयों ने इस व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन बताया, लेकिन कोरोना से बचने के उपाय के लिए ये बहुत जरूरी था। जनहित के लिए कुछ अधिकारियों का त्याग किया जा सकता है। ऐसा ही चीन ने किया ताकि वो कोरोना को हरा सके। सबसे कठोर नियमों के साथ चीन ने लोगों को घर में कैद रहने का फरमान सुना दिया। ऐसे किसी भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। चीनी कंपनियों, फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर भी बैन लगाए। चीन के इस कदम से वहाँ कोरोना वायरस के स्थानीय मामलों में कमी आने लगी। वायरस का फैलना अचानक से कम हो गया। इस तरह से कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित चीन ने अपने देश में लाखों और मामले बढ़ने से रोके और लोगों की जान बचाई। मेडिकल स्टाफ को ही जाने आने की परमिशन मिली थी। जांच करवाने को आगे आए थे लोग। भारत में यह भी देखा गया है कि इस महामारी के दौरान लोग इसे छिपाने में लगे हुए हैं। वह इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं यह जानने का या बताने का नहीं चाहते, जबकि वहाँ शहर के लोग तमाम नागरिकों ने सामने से इस बीमारी की जांच करवाने का फैसला लिया और वह जांच करवाते भी रहे ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। सबसे पहले जिन लोगों में कोरोना या फिर निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दिए, उन तमाम लोगों की पहचान की गई और सभी लोगों को एक हॉस्पिटल में रखा गया। इसके साथ ही रिसर्च भी शुरू कर दिया गया कि इस बीमारी को जल्द से जल्द कैसे रोका जा सके। जैसे ही मरीजों को अस्पताल में लाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया, वैसे ही सरकार ने लोगों के घरों को सैनिटाइज करवाया। चीन में इस बात का भी ख्याल रखा गया कि इस दौरान दूसरे मरीजों का नुकसान ना हो। कोरोना के लिए एक अस्पताल, कैंसर के लिए अलग अस्पताल, ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए जो अस्पताल होने चाहिए थे वह अलग अलग बनाए गए थे। सामान्य बीमारियों के लिए भी अलग अस्पताल खोले गए थे ताकि दूसरे लोगों को भी जो बीमारियां हैं उनका इलाज हो सके। सबसे पहले चीन में अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, जिसमें 4 प्रमुख कैटेगरी थी और इन कैटेगरी के अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। इसमें HIV के लिए यूज किया हुआ दवाई, इबोला वायरस के लिए यूज की हुई दवाई जैसी दवाइयों का शामिल था। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी ने मरीजों को स्वस्थ होने में काफी मदद मिली। प्लाज्मा थेरेपी ने 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों में बहुत बड़ा रिजल्ट अच्छा दिया। इसके लिए चीन ने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग इसी आयु वर्ग के मरीजों के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। इस आयु वर्ग के ऊपर या नीचे के मरीजों का प्लाज्मा लेना खतरनाक हो सकता है। कोरोना मरीजों के लिए सबसे आवश्यक है और नई ऑक्सीजन थेरेपी जो भारत में बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। चीन में इस थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खूब फायदा हुआ। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब यह होता है कि सीधे फेफड़ों में लिक्विड या गैस रूप में ऑक्सीजन पहुंचाना। चीन ने सबसे पहले वहां के सी फूड मार्केट को पूरी
पूरी तरह से बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें यह शक था कि यह वायरस वहीं से आया है। इसके बाद वुहान के सभी फ्लावर शॉप और गार्डन को भी बंद करा गया। ऐसी भी बातें सामने आई थी कि कुछ फूलों के परागकण हवा के जरिए भी इस वायरस को फैलाते हैं। वुहान में सबसे ज्यादा सब्जियां पैदा की जाती है और इसे पूरे चाइना में सप्लाई किया जाता है, लेकिन इस वायरस के चलते सब्जियों को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं भारत में हम यह देख रहे हैं कि सब्जियों की मंडियां लग रही है। लोग वहाँ पर किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि चीन ने लोगों के घरों में जरूरी चीजों को पहुँचाया। लॉकडाउन के दौरान किसी को भी घर से निकलने की आजादी नहीं थी। सिर्फ कुछ लोगों को ही सब्जी बेचने की इजाजत थी, जिनको प्रशासन ने कार्ड जारी किए थे। बिना कार्ड से कोई भी सब्जी नहीं बेच सकता था। चीन के कड़े फैसले और पॉलिसी मेकिंग की वजह से ही चीन ने जल्द ही इस वायरस को हरा दिया। इस पूरी लड़ाई में कोरोना के अलावा बीपी, डायबिटीज जैसे मरीज या किडनी के मरीजों का पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान इन सभी लोगों का अतिरिक्त ध्यान रखा गया था, क्योंकि ऐसे मरीजों की रोग प्रतिकार क्षमता पहले से ही कमजोर होती है और वह आसानी से संक्रमित हो जा सकते हैं। आरोग्य सेतु की तरह ही चीन ने भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था। आज वुहान पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। इसके अलावा बाकी शहर भी कोरोना मुक्त हो रहे हैं। चीन का कारोबार सामान्य रूप से पटरी पर लौट रहा है और जिंदगी भी। मौजूद समय कुछ पाबंदियां और सावधानियों के साथ पूरा चीन काम पर लौट चुका है। इसकी वजह ये भी है कि चीन ने इस वायरस को लेकर जनता को बहुत जागरूक किया। इसके चलते लोग खुद जाकर कोविड-19 टेस्ट करवाने लगे, जबकि भारत में लोग ऐसा करने से डर रहे हैं। शायद उन्हें क्वारंटाइन होने का डर है। आरोग्य सेतु की तरह चीन ने पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया और लोगों के लिए डाउनलोड करना अनिवार्य करवाया। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया है, तो ये एप्लीकेशन चीन ने मोबाइल में रखना अनिवार्य किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर, पोषक आहार और इसके अलावा जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी हिस्ट्री या फिर कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तो आपको कोविड-19 की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना बिना किसी लक्षण के लोगों के शरीर में पाया जा सकता है। इसलिए दूसरी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए कोविड-19 की जांच जरूरी की गई। बताया जाता है कि चीन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है और देश के सभी लोगों को इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन कंपल्सरी करके उन्हें दे दी गई है। तो ऐसे चीन ने काबू पाया कोरोना वायरस से। हमें यह समझने की जरूरत है कि कोविड-19 एक प्रकार का एग्रेसिव वायरल इन्फेक्शन है, जो जाहिर तौर पर यह काफी समय तक जिंदा रहता है। हमारे अनुमान से लगभग आने वाले 4 से 8 महीनों तक यह वायरस पूरी तरह से दुनिया पर असर रखने वाला है। इससे डरने की बजाय हमें अपनी रोजाना की जिंदगी पर धीरे धीरे लेकिन सावधानी के साथ लौटना होगा। आने वाले 1 साल तक हमें रेगुलर मास्क पहनना होगा, साथ ही हाइजीन मेंटेन करनी होगी, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी होगी, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना होगा, साफ सुथरा और पौष्टिक खाना खाना होगा। यह सारी चीजें हमें भी जीवन शैली में अपनानी होंगी, तब हम जाकर के कोरोना से जंग को जीत पाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। Thank you.